और ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में वक्त बीतने के साथ ही उसके विफल होने के आसार बढ़ रहे हैं। यानी अब यूरोप में युद्ध का नया मोर्चा खुल सकता है। नेटो देश तैयारी कर रहे हैं, जबकि रूस भी हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर रहा है। दिसंबर में यूक्रेन विध्वंस का ब्लूप्रिंट रूस ने बनाया है, जबकि इससे आगे बाल्टिक देश भी उसके टारगेट पर है। रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए नेटो भी बड़े टकराव की तैयारी कर रहा है और इस बार एपिसेंटर बाल्टिक सागर बन सकता है। तबाही का सबसे खौफनाक चरण आरंभ होने वाला है। काला सागर के बाद बाल्टिक में बारूदी तूफान आने वाला है। बाल्टिक देशों में नेटो ने सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है। यानी पुतिन फैसला कर चुके हैं कि अब यूरोप में आर पार की जंग करनी है और इसके लिए बाल्टिक सागर को चुना है। इस बीच पुतिन नई युद्ध नीति से नेटो को परास्त करे, उससे पहले कूटनीतिक चाल भी चल रहे हैं। दुनिया के कई देशों के दौरे पर जा रहे हैं। अब पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भारत आने वाले हैं। मुलाकात में कई अहम करार हो सकते हैं, जिससे पाकिस्तान चीन की बेचैनी बढ़ने वाली है। इस दौरे पर भी दुनिया की निगाहें रहेंगी, ठीक उसी तरह जैसे अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग पर थी। पुतिन की योजना एकदम साफ है, वो रूस का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। साथ ही कारोबारी रिश्ते भी दुनिया में आगे बढ़ाएंगे, जिससे नेटो के लगाए प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर न पड़े। लेकिन इन सब के बीच पुतिन का ऑपरेशन यूक्रेन रुका नहीं है, बल्कि वो अब आगे बाल्टिक देशों तक पहुंचने वाला है। क्योंकि ट्रंप का प्रस्ताव विफल होता दिख रहा है, इसलिए रूस ट्रंप के प्रस्ताव का इंतजार करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। साथ ही नेटो को भी मौका नहीं देना चाहता, जिससे रूस की घेराबंदी हो सके। रूस अब पूरी तरह तैयार है, काला सागर की तरह ही बाल्टिक में नेटो के मंसूबे रौंदने के लिए। हालांकि काला सागर में कुछ वक्त यूक्रेन हावी होता दिख रहा था, लेकिन रूस ने ओडेसा पर हमला करके सारी प्लानिंग तबाह कर दी। अब इसी तरह रूस बाल्टिक में बेलारूस और कैलिनिनग्राड पर शिकंजा कसने के प्लान को भी तबाह कर देगा। इसके लिए बाल्टिक सागर में भारी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। नेवल फ्लीट पहुंच चुकी है, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन भी है, जबकि बॉम्बर्स एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन घुसपैठ लगातार जारी है, ताकि नेटो देशों के सुरक्षा इंतजाम जांचे जा सके। और बाल्टिक में कुछ बड़ा होने वाला है। बाल्टिक में रूस की गतिविधि से ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में रूस के ड्रोन और बॉम्बर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिनके टारगेट पर बाल्टिक के पास वाले देश हैं। इन देशों पर सर्विलांस ड्रोन से जासूसी कराई गई, फिर बॉम्बर्स ने इनके एयर स्पेस के पास उड़ान भरी है। अब रूस का पहला टारगेट एस्टोनिया, दूसरा टारगेट लातविया, तीसरा टारगेट लिथुआनिया है। इसके अलावा चौथे टारगेट पर पोलैंड, टारगेट नंबर 5 पर जर्मनी है और छठा टारगेट डेनमार्क है। इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड पर भी रूस हमला कर सकता है। इसके लिए 5 घंटे तक सर्विलांस ड्रोन ने जासूसी की और रूसी बॉम्बर ने बॉम्बर से एयर पेट्रोलिंग की। इससे 5 घंटे तक बाल्टिक में तनाव रहा। पांच घंटे तक एटमी बॉम्बर ने बाल्टिक में रेकी की। इस दौरान सर्विलांस ड्रोन भी बाल्टिक में पेट्रोलिंग करते रहे। रूस का फोकस अचानक से बाल्टिक की तरफ हो गया है। पुतिन के ये तेवर बता रहे हैं कि वो नेटो से टकराने की तैयारी कर चुके हैं।
हालांकि पुतिन ने साफ कहा है कि रूस का यूरोप पर हमले का इरादा नहीं है, लेकिन रूसी संपत्ति का अधिग्रहण किया तो रूस करारा जवाब देगा। यूक्रेन को लेकर हम गंभीर हैं, हमारी योजनाएं तय हो चुकी हैं। रणनीतिक रूप से यूरोप में हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। यानी पुतिन ने संकेत दे दिया है कि सारे विकल्प खुले हैं, जिसमें युद्ध भी शामिल है। बार बार पुतिन शांति समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध अभी तक रोका नहीं है। इसका सीधा अर्थ है कि रूस आगे बढ़ेगा और खास तौर से डॉनबास के पूरे इलाके पर कब्जा करेगा। इसके लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही कूटनीति के सहारे नेटो के 32 देशों को परास्त करने की तैयारी है। अपने परमाणु हथियार तैनात किए हैं और वहीं से यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ कराई जा रही है। अब अगर बेलारूस पर नेटो हमला करता है तो रूस युद्ध में उतर सकता है। ठीक उसी पैटर्न की तरह जैसे नेटो आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करने की बात कहता है, रूस भी अपने मित्र देश पर हमले का हवाला देकर नेटो पर सीधा हमला कर सकता है। और बाल्टिक में महासंग्राम नेटो रूस में घमासान शुरू हो सकता है। रूस के पहले टारगेट पर स्वीडन का आइलैंड गॉटलैंड है, जिसकी रूसी बेस कैलिनिनग्राद से दूरी 325 किलोमीटर है, जबकि दूसरा टारगेट डेनमार्क का बॉर्नहोम आइलैंड है, जो कैलिनिनग्राद से 361 किलोमीटर दूर पड़ता है। बाल्टिक में नेटो शिप पर रूस हमले की तैयारी कर चुका है। घेराबंदी के लिए रूस ने कॉम्बैट शिप लगा दिए। कैलिनिनग्राद पर रूस ने मिसाइल वॉर रेडी कर दी है। रूस ने हमले के लिए बॉम्बर्स भी तैनात किए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बाल्टिक के लिए रवाना कर दिया है। पलटवार के लिए नेटो ने भी शिप लगा दिए हैं। बाल्टिक देशों को रूस के हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। पुतिन के तेवर देखकर नेटो ने 1200 पेज का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसमें रूस की तैयारी और उससे मुकाबले की जानकारी है। 1200 पेज का ब्लूप्रिंट जर्मनी ने तैयार किया है। रूस के हथियारों की जानकारी दी गई है, रूस के परमाणु ठिकानों की डिटेल है, रूस के मिसाइल प्रोडक्शन का जिक्र है, पुतिन के विदेशी दौरों की जानकारी है। इसके अलावा अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ज्यादा संख्या में मिसाइलें बनाई जा रही हैं। जाहिर है, ऐसी तैयारी अगर रूस कर रहा है तो नेटो भी पीछे नहीं हटने वाला। इसका सीधा अर्थ है यूरोप में महाविनाश की दस्तक हो सकती है। और रूस ने ड्रोन घुसपैठ के बाद बाल्टिक में बॉम्बर्स भेजकर अपने तेवर जता दिए हैं, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन और नेवल फ्लीट से बाल्टिक देशों की घेराबंदी की जा रही है। सीधा संकेत है यूक्रेन का संहार करने के बाद पुतिन वक्त बर्बाद नहीं करने वाले। वो सीधे बाल्टिक की तरफ कूच के लिए तैयार हैं। इस मंसूबे से नेटो कांपने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।